ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्म के प्रति आस्थावान मेरे प्रिय आत्मन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। महानुभाव, 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले तथा निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले उपासकों में उत्तम योगवेत्ता कौन हैं? इसके उत्तर में बताया कि जो श्रद्धापूर्वक नित्य निरंतर मेरे सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। सगुण साकार की उपासना करने वाले श्रेष्ठ योगी हैं। तो अब प्रश्न उठ सकता है कि क्या निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले योगी श्रेष्ठ नहीं है? इसके उत्तर में भगवान ने बताया कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले साधक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, परंतु देह अभिमान रहने के कारण उनको अपनी उपासना में कठिनता अधिक होती है। इसके पश्चात भगवान ने सगुण साकार रूप की उपासना का विस्तार से वर्णन किया। अब भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का वर्णन करने के लिए तथा देह अभिमान मिटाने के लिए 13वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें कुल 34 श्लोक हैं। इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और इसको जानने वाले आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। अब 13वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को परिभाषित करते हुए बोले, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञिति तद्विदः। भगवान बोले कि यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र को जो जानता है उसे विद्वान लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस देह में क्षेत्रज्ञ कौन है, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। भगवान बोले, हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों में
क्षेत्रज्ञ तू मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत में वही वास्तविक ज्ञान है। अब आगे के श्लोक में भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को सुनने की आज्ञा देते हैं। तत्क्षेत्रम यच्च आद्रक चेयद विकारी यतश्चेयत सचयो यत प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। भगवान बोले, वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है वह, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, उसको तू मुझसे संक्षेप में सुन। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन और कहाँ मिलता है, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छंदोभिर्विविधैः पृथक्। हे ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। भगवान बोले, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्व को ऋषियों के द्वारा विस्तार पूर्वक कहा गया है और वेदों की ऋचाओं द्वारा भी विभाग पूर्वक इसको अनेक प्रकार से कहा गया है। युक्ति युक्त और निश्चित किए हुए ब्रह्मसूत्र के पदों में भी इसको कहा गया है। अब आगे के श्लोक में क्षेत्र का तत्व क्या है और इसके विकार क्या हैं, इसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तम् एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच च इंद्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतच्छेत्रं समासेन सविकारम उदाहरतम। भगवान बोले कि 5 महाभूत, मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार, 10 इंद्रियां, 1 मन, इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला तो क्षेत्र है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति, ये इसके विकार हैं। इस प्रकार विकारों सहित क्षेत्र को मेरे द्वारा संक्षेप में कहा गया। शरीर के तादात्म्य से ही इच्छा, द्वेष आदि विकार पैदा होते हैं और इन विकारों का स्वयं पर असर पड़ता है। शरीर से तादात्म्य मिटाने के लिए भगवान आगे के 5 श्लोकों में 20 साधनों का ज्ञान नाम से वर्णन करते हैं। अमानित्वं मदम्बित्वं अहिंसा शान्तिरर्जवम् आचार्य उपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह
इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिस्वंग पुत्रदारगृहे आदिषु नित्यं च संचित्तत्वम् इष्टनिष्टोपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरति जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतद्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतो अन्यथा। भगवान बोले कि अपने में श्रेष्ठता का भाव नहीं होना, दंभ का नहीं होना, अहिंसा, क्षमाशीलता, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता, मन का भली भांति नियंत्रण, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का न होना तथा जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगों में दुख रूप दोषों का बार बार दर्शन करना, आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री और घर परिवार आदि में घनिष्ठता का भाव न होना, इष्ट अथवा अनिष्ट की प्राप्ति होने पर चित्त का नित्य सम रहना, अनन्य योग के द्वारा मेरी विशुद्ध भक्ति का होना, एकांत में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य रमण करना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करना। इस प्रकार यह जो 20 साधन कहे गए हैं, इनको तो तुम ज्ञान समझो और इनके विपरीत जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा जिस साध्य तत्व को जानना चाहिए उस परमात्म तत्व का भगवान आगे के 2 श्लोकों में वर्णन करते हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् तत् न असदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो वक्षि शिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च है। भगवान बोले कि जिस ज्ञेय तत्व को अर्थात परमात्म तत्व को अवश्य जानना चाहिए, मैं उसे भली भांति कहूँगा, जिसे जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह परमात्म तत्व अनादि है और परम ब्रह्म है। उसको न सत्य कहा जाता है और न असत्य ही कहा जाता है। वह परमात्म तत्व सब जगह हाथ और पैरों वाला है, सब जगह सिर मुख और नेत्रों वाला है। वह परमात्मा सब जगह कानों वाला है। वह परमात्मा संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त होकर स्थित है। वह परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाला है। वह परमात्मा इंद्रियों से सर्वथा रहित है। वह परमात्मा आसक्ति रहित तथा संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करने वाला है और वह परमात्मा गुणों से रहित होते हुए भी संपूर्ण गुणों का भोक्ता है।
अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान पुनः उस परमात्म तत्व की विलक्षणता का वर्णन करते हैं। बहिरन्तस्य भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। भगवान बोले कि वह परमात्मा संपूर्ण चराचरण प्राणियों के बाहर और भीतर ओत प्रोत है। दूर से दूर भी वह परमात्मा है और नज़दीक से नज़दीक भी वह परमात्मा है। अत्यंत सूक्ष्म होने से वह परमात्मा जानने में नहीं आते। वह परमात्मा अविभक्त होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है। वह जानने योग्य परमात्मा सबको पैदा करने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला और सबका संहार करने वाला है। आगे के श्लोक में भगवान परम तत्व का प्रकाश रूप से वर्णन करते हैं। ज्योतिषामपि तत् ज्योतिस्तमसे परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्व विस्थितम। भगवान बोले कि वह परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी परम ज्योति हैं। वह परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे हैं। वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं। वह परमात्मा ज्ञान के द्वारा जानने में आते हैं और वह परमात्मा ही जानने योग्य हैं। और वह परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान क्षेत्र तथा ज्ञान स्वरूप परमात्मा को जानने का फल बताते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मद्भक्ते तद्विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। भगवान बोले हैं अर्जुन, इस प्रकार जो इस क्षेत्र को और परमात्म तत्व को जैसा कि मैंने कहा है उसको तत्व से जान लेता है, वह फिर मेरे भाव को ही प्राप्त हो जाता है। भगवान ने अब तक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो वर्णन किया है उसे भगवान अब प्रकृति के और पुरुष के नाम से वर्णन करते हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादिभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्ये करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भगवान बोले कि हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष को, इन दोनों को ही तुम अनादि समझो। विकारों तथा गुणों को भी तुम प्रकृति से उत्पन्न हुआ समझो। यह शरीर प्रकृति का अंश है और यह पुरुष परमात्मा का अंश है। अब भगवान बोले कि कार्य और कारण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोगने में यह पुरुष ही अर्थात यह आत्मा ही सुख दुखों का भोक्ता बनता है। अब आगे के श्लोक में भगवान कौन सा पुरुष सुख दुखों का भोक्ता बनता है इसका वर्णन करते हैं।
पुरुषेः प्रकृतिस्थो हि भुङ्गते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। भगवान बोले कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके सत असत योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। अब आगे के श्लोक में भगवान शरीर के तादात्म्य से जो फल मिलता है उसका वर्णन करते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है परमात्मा इति च अपि उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। भगवान बोले कि यह पुरुष शरीर के साथ संबंध मानने से उपद्रष्टा, शरीर के साथ मिलकर सम्मति और अनुमति देने से अनुमंता, स्वयं को शरीर का भरण पोषण करने वाला मानने से भोक्ता और शरीर के संग से सुख दुखों को भोगने से भर्ता तथा स्वयं को शरीर का मालिक मानने से महेश्वर बन जाता है। वास्तव में यह पुरुष परमात्म स्वरूप ही है। यह शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से सर्वथा संबंध रहित ही है। आगे के श्लोक में भगवान प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानने का फल बताते हैं। ये एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। भगवान बोले कि जो मनुष्य गुणों सहित प्रकृति को और पुरुष को तत्व से जान लेता है वह सब कुछ व्यवहार करते हुए भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। जन्म मरण के से मुक्ति का क्या उपाय है, इसके लिए भगवान आगे के 2 श्लोकों में 4 और साधन बताते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च अपरे अन्ये तु एवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणा। भगवान बोले कि कुछ साधक ध्यान योग के द्वारा, कई ज्ञान योग के द्वारा और कुछ कर्मयोग के द्वारा उस परमात्म तत्व का अपने आप से अपने आप में अनुभव करते हैं। पर कुछ मनुष्य जो ध्यान योग, कर्मयोग और सांख्योग आदि साधनों को तो नहीं जानते, परंतु किसी तत्वदर्शी महापुरुष से सुनकर ही उन्हीं के अनुसार उपासना करते हैं। ऐसे श्रुति परायण साधक भी मृत्यु का अतिक्रमण कर जाते हैं। पुनर्जन्म का क्या कारण है, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। यावत् संजायते किंचित अस्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में जितने भी अस्थावर और जंगम प्राणी होते हैं उन्हें तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा हुए समझो। अब मृत्यु से बचने का क्या उपाय है, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं।
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति से पश्यति। भगवान बोले कि जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में एक अविनाशी परमेश्वर को समरूप से स्थित देखता है, वास्तव में वही ठीक देखता है। उस परमात्म तत्व को सर्वत्र और सब में समरूप देखने का क्या फल होता है, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति पराम गतिम। हे अर्जुन, सब जगह स्थित उस ईश्वर को संपूर्ण प्राणियों में समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब आगे के श्लोक में भगवान आत्मा को अकर्ता देखने का फल बताते हैं। प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं से पश्यति। यदा भूत पृथग् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तथैव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। भगवान बोले कि जो मनुष्य संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है तथा पुरुष को अकर्ता देखता है, वास्तव में वही सही देखता है। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है तथा उस प्रकृति से ही संपूर्ण भावों का विस्तार देखता है, उस काल में वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब आगे के श्लोक में भगवान पुरुष की देह में निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, यह पुरुष अनादि होने से और निर्गुण होने से वास्तव में अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। यह शरीर में स्थित रहते हुए भी न कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। यह पुरुष न कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। इसकी पुष्टि भगवान आगे के श्लोक में आकाश का उदाहरण देकर के करते हैं। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्य यादाकाशं न उपलिप्यते तथा सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। भगवान बोले कि जैसे सर्वव्याप आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं पर भी लिप्त नहीं होता है, ऐसे ही यह आत्मा भी सर्वत्र स्थित होते हुए भी किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। अब आगे के श्लोक में भगवान सूर्य का उदाहरण देकर पुरुष की निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत।
हे भरतवंशी अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, ऐसे ही एक ही आत्मा संपूर्ण शरीरों को प्रकाशित करता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को तत्व से जानने का क्या फल होता है, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिर्मोक्षम चये विदुर्यान्ति ते परम। जो मनुष्य ज्ञान रूप नेत्रों के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्यकरण सहित स्वयं को प्रकृति से अलग जान लेते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण के साथ उपनिषद स्वरूप ब्रह्म विद्या में योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में संकलित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय संपन्न होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।